कोलकाता यान का 5वां दिन। परिवर्तनकारी अनुभव। कोलकाता में अम्मा और परम गुरुओं के साथ क्रिया योग का आशीर्वाद। क्रिया योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें सीखने के लिए धन, प्रयास और धैर्य सहित संसाधनों के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे आध्यात्मिक मुक्ति का सार कहा जाता है और सभी को सरल और जीवंत तरीके से मुफ्त में पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त साधकों को उनके चल रहे अभ्यास में सहायता करने के लिए अनुवर्ती सत्रों अर्थात फॉलोअप क्लासेस की व्यवस्था भी की जाती है। दिव्य शक्तियाँ सभी प्राणियों की चुपचाप देखभाल करती हैं, उनके आध्यात्मिक प्रगति का पोषण करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि उनकी आत्मा की यात्रा को अत्यधिक ध्यान और महत्व दिया जाए। यदि पृथ्वी पर लोग इस संरक्षण को समझ सकते और उसकी सराहना कर सकते तो पृथ्वी की प्रकृति भगवान की कृपा से एक दिव्य भूमि में परिवर्तित हो सकती है। ईश्वरीय रूप चुपचाप व्यक्तियों और उनकी आध्यात्मिक प्रगति की देखभाल करते रहते हैं। इसके बावजूद माया की अवधारणा, वास्तविकता का भ्रम हमें इस चमत्कार को पूरी तरह से समझने से रोकता है। ये हमारी कर्म यात्रा पूरी करने के बाद ही है कि हम दिव्य रूप द्वारा दिए गए वरदान को पूरी तरह से समझ सकें। दूसरे शब्दों में, हमारी धारणा माया के पर्दे से सीमित है और ये आध्यात्मिक विकास के माध्यम से इसे पार करके ही हम वास्तव में परमात्मा को समझ सकते हैं। क्रिया योग कक्षा के दौरान अम्मा ने अपनी बहन प्रशांत अम्मा के साथ एक आश्चर्यजनक बात साझा की कि कक्षा में शामिल होने वाले नए क्रिया योगियों में से एक जन के पास जीने के लिए केवल 15 दिन थे, लेकिन उपस्थित परम गुरुओं ने उनके जीवन को बढ़ाया और आशीर्वाद दिया। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च गुरु श्री भोगनाथ सिद्धार्थ जी, श्री बाबा जी और उनके 49 शिष्य सभी उपस्थित लोगों को सुषुम्ना क्रिया योग दीक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में आशीर्वाद देने आए। इसे गुरुओं द्वारा प्रतिभागियों को दिया गया एक महान आशीर्वाद माना जाता है। अम्मा के अनुसार सर्वोच्च गुरुओं की उपस्थिति में होने से हमें अपने असली पहचान, जीवन का विस्तार और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन मिल सकता है। उनके आशीर्वाद के बिना जिस क्रिया योगी के पास जीने के लिए केवल 15 दिन थे, वो शायद इस अवसर को चूक गया होता और उसका जन्म व्यर्थ हो गया होता। इसलिए अम्मा सभी से गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दीक्षा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह करती हैं। अम्मा परम गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर ना चूकने के महत्व पर बहुत जोर देती हैं, क्योंकि ये ज्ञात नहीं है कि वे कैसे और किस तरह से व्यक्तियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये साधकों के लिए उनकी यात्रा पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन और दिशा प्राप्त करने का एक अनमोल अवसर माना जाता है। अम्मा का संदेश सुनने के बाद सुषुम्ना क्रिया योगियों को दीक्षा कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेने का संकल्प लेने की प्रेरणा मिली। यह उनके आध्यात्मिक यात्रा के प्रति समर्पण और सर्वोच्च गुरुओं के मार्गदर्शन से सीखने और बढ़ने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। कई लोगों ने कक्षा के ठीक बाद दीक्षा कार्यक्रम के लिए अपनी पंजीकरण भी कराया, जो गुरुओं का आशीर्वाद और शिक्षा प्राप्त करने की उनकी उत्सुकता को दर्शाता है। कक्षा और दीक्षा कार्यक्रम में भाग लेने की प्रतिज्ञा के बाद सुषुम्ना क्रिया योगियों ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने होटल के कमरे में लौट आए। हालांकि अनुभव से उन्हें जो खुशी और प्रसन्नता महसूस हुई वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उनमें से कोई सो ही नहीं सका। वे अम्मा की उपस्थिति को लगातार महसूस कर रहे थे। अम्मा की शिक्षाओं का उनके आध्यात्मिक यात्रा, उनके मन की स्थिति, भावनाओं पर गहरा प्रभाव डाला।
वे दीक्षा कार्यक्रम के परिवर्तनकारी प्रभाव को महसूस कर पा रहे थे। कई क्रिया योगियों ने सोने के पहले एक बार फिर ध्यान किया और 2 होटल क्रिया योगियों से भर गए। जिन होटल में क्रिया योगी रुके थे वो एक ऐतिहासिक इमारत थी जिसने रिट्रीट के आध्यात्मिक माहौल को और बल दिया। वे दिन भर ध्यान, सत्संग और आनंदमय बातचीत में लगे रहते थे, जिससे सभी आनंदित और प्रसन्न हो जाते थे। अम्मा की संयुक्त उपस्थिति, पूर्णिमा की ऊर्जा और गुरुओं के आशीर्वाद ने कोलकाता में पहले दिन को यादगार बना दिया।